हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अगला वंश सैयद वंश आज शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में ये 3 वंश हो चुके हैं, गुलाम या ममलूक वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। अब ये चौथा वंश सैयद वंश चल रहा है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। तो सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चला है। इसके संस्थापक हैं खिज्र खां। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, इन्होंने दौलत खां को हरा करके एक नए राजवंश सैयद वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। तो खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर 1414 से 1421 तक शासन किया है। अर्थात 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज्र खां का शासन रहा। खिज्र खां ने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से सुशोभित किया। अर्थात कभी सुल्तान या शाही के पद से नहीं अपने आप को नवाजा, रैयत ए आला की उपाधि से नवाजा। तो रैयत ए आला की उपाधि से किसको ये सम्मानित किया गया था? तो खिज्र खां को। ये सैयद वंश के जितने भी शासक हैं तो अपने आप को ये पैगंबर के वंशज मानते हैं। अभी तक के जो 3 वंश थे ये तुर्क मुस्लिम वंश थे, अर्थात गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तुर्क मुस्लिम शासक थे। और ये सैयद वंश के शासक अपने आप को ये पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते हैं। तो मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। ये खिज्र खां के शासन के बाद खिज्र खां के 2 पुत्र थे, मुबारक शाह और फरीद खां। ये दोनों भाई थे। मुबारक शाह 1414 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। फरीद खां कभी भी गद्दी पर नहीं बैठा। मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। सैयद वंश के शासक जो खिज्र खां था उसने सुल्तान की उपाधि और शाही की उपाधि धारण नहीं की थी, रैयत आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो उसका पुत्र था मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था अहमद सरहिंदी। दरबारी इतिहासकार जो दरबार में रहता था, अहमद सरहिंदी, इसने जो है तो तारीख मुबारक शाही की रचना की। अर्थात मुबारक शाही के बारे में लिखा एक पुस्तक है, तारीख मुबारक शाही। तो किसने लिखा है? ये सरहिंदी ने लिखा है। तो मुबारक शाही का दरबारी इतिहासकार सरहिंदी, अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाही की रचना की, तारीख मुबारक शाही के नाम से। मुबारकाबाद नगर की स्थापना की किसने? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की। मोहम्मद शाह, ये मुबारक शाह के बाद शासक बना मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1443 तक। ये शासक याद रखना है क्रम से, पहला शासक था ये खिज्र खां जो संस्थापक था, दूसरा शासक था मुबारक शाह और तीसरा शासक था मोहम्मद शाह, चौथा शासक था आलम शाह। तो सैयद वंश में कुल 4 शासक हुए। खिज्र खां जो संस्थापक था, मुबारक शाह उसका बेटा, फरीद खां उसका भाई जो कभी शासक नहीं बना, फरीद खान का पुत्र मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक, मोहम्मद शाह का पुत्र आलम शाह 1443 से 1451 तक। तो अंतिम जो सैयद वंश का शासक था तो आलम शाह 1443 से 1451 तक। इस तरीके से बस 4 शासकों में सैयद वंश समाप्त होता है। सैयद वंश में कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण वैसे बातें नहीं हैं, कुछ न वैसे ज़्यादा कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।